इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शम्मा जलती है पिघलती है समाने के लिए, अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए। शम्मा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शम्मा जलती है, शम्मा जलती है। सोहा का निकाह हुआ भी, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हमने सोहा की जिंदगी को किस भंवर में डाल दिया है। क्या? दो गवाहों की मौजूदगी में क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ, कबूल है। इस घर में तुमने पहली बार कदम रखा है असगर, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि ये घर मेरा है और सोहा मेरे घर की बहू बनकर आई, मेरे घर। ये है जावेद, मेरा बेटा, मेरा अपना खून। ये अकबर इतना शातिर है? हाँ आंटी, हमारी सोच से कहीं ज्यादा। वो इतने शातिर है कि उनकी सोच का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। दरअसल शमा बेटा, अकबर को उसी की भाषा में उसको किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसे जवाब दूंगा, क्योंकि उसने इस घर को तोड़ने की कोशिश की। गौतमी को मोहरा बनाकर पल्लवी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, और मैं अकबर को सबक जरूर सिखाऊंगा। यानी कि ऋषि अब तक मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, वो तो पूरी तरह गौतमी के चक्कर में फंस चुका है, सब कुछ भूल चुका है। ऋषि ना तो किसी की बात सुनने को तैयार है और ना ही समझना चाहता है। पता नहीं इस लड़की ने उस पर क्या जादू किया है। अब तो ऋषि को समझाना और भी मुश्किल हो गया है। मुझे तो बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, इस लड़की को इस घर से हटाने का। लेकिन कैसे आंटी? पहले भी तो यही बात थी कि अगर गौतमी को इस घर से निकालने की कोशिश की जाए तो ऋषि भी घर छोड़कर चला जाएगा, और दुर्गा आंटी ये नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने उसका रास्ता सोच लिया है। अब मैं आ गई हूं तो इस समस्या को सुलझा कर ही जाऊंगी। आंटी पल्लवी कहाँ है? मैं पल्लवी से मिलकर आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ और उसे समझाना कि वो हिम्मत ना हारे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। शमा, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद शमा। शुक्रिया। और कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। शादी के बाद जिंदगी कितनी बदल जाती है ना शमा, और वो भी तब जब पति अपनी सोच का हो, अपनी पसंद का हो, है ना? हाँ, अल्लाह ने हमारी और अल्तमिश की दुआएं कबूल कर ली। कभी कभी तो उसकी इनायत पे सजदे करने को दिल करता है, और कभी कभी उसकी इनायत पे भी दिल में एक सवाल खड़ा होता है कि उसने ये इनायत क्यों की। लेकिन अल्लाह की मर्जी तो अल्लाह ही जाने। क्या हुआ शमा? मैं कुछ समझी नहीं। जाने दो, और बताओ तुम कैसी हो? इस घर का नन्हा मेहमान कैसा है? अब तो हरकतें करने लगा होगा ना? कुछ खास नहीं शमा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह मायूस होकर परवरिश पा रहा है। ऐसा नहीं कहती, अब तो थोड़ी बहुत जुम्बिश महसूस होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी महसूस होती है, और कभी कभी मैं उससे बात भी कर लेती हूँ। अब उसके पापा तो उससे बात नहीं करते, क्योंकि उसके पापा को लगता है कि मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। देखिए, कम से कम अपने
अपने बच्चे से तो प्यार जताते, लेकिन मैं किसको समझाऊं? जिसे कोई नहीं समझाता उसे ऊपर वाला समझाता है। बस थोड़ा इंतजार करो। जो गलतियां करते हैं उन्हें एक ना एक दिन पछताना ही पड़ता है। बस इसी उम्मीद पे तो जिंदा हूं शमा। खैर छोड़ो, और ये बताओ तुम्हारे पति अल्तमश कैसे हैं? तुमसे शादी करने के बाद तो बेहद खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन उनकी मायूसी भी उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देती। मैंने आंखों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बात की थी। आज शाम को डॉक्टर ने मिलने बुलाया है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि अकबर जी के केस का क्या हुआ शमा? कल अदालत में सुनवाई है। हमने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन अब मजबूरी की जंजीरों में जकड़कर लगता है कि खामोश ही रहना होगा। क्या हुआ शमा? कैसी मजबूरी? क्या बताऊं, खुद को बचाने के लिए अकबर चाचा जान ने वो खेल खेला है कि सचमुच हम सब खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं। वाकई में आपने बहुत जानदार खेल खेला है अकबर साहब, कि जब तक आपकी बहू इस घर में रहेगी वो सर उठाने की हिम्मत। उन्हें मजबूर करने के लिए ही तो मैंने ये खेल खेला था। अब फांसी मेरे मुट्ठी में। अरे अकबर भाई, आपने समा को समझा तो दिया ना, क्या वो खामोश होकर बैठ जाए? हाँ अन्ना, मैंने उसे समझाया तो है, लेकिन तरीके से समझा नहीं पाया। बस एक ही बात को लेकर मैं फिक्रमंद था कि कहीं वो लोग सोहा को लेकर साथ में चले गए तो फिर मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाए। लेकिन अच्छा तो ये हुआ कि सोहा ने खुद जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक खेल है, और इस खेल की हार जीत का फैसला भी होना बाकी है, जो अदालत में। अकबर साहब, आपने शमा को तो मजबूर कर दिया, और आपका दुश्मन और भी है। ध्रुवन के पास आपका खिलाफ सबूत है, उसे कैसे मजबूर करेंगे? अन्ना, मैं एक मोहरे पर सारी बात जलती है पिघलती है जमाने के लिए। मैं एक मोहरे पर सारी बात ही नहीं छोड़, सारे मोहरे को सामने रखकर फिर चाले चल। अकबर साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई कल है और हमारे पास सिर्फ है आज का दिन, और शमा को मजबूर करने से ज्यादा त्रिभुवन को रोकने की जरूरत है। अयो अकबर भाई, अभी तो यह भी नहीं पता अदालत में आपके खिलाफ पैरवी करने वाला आपका सबसे बड़ा दुश्मन अल्तमश उतरने वाला है कि नहीं। ये वो मोहरे हैं जो शमा जिधर चाहे उधर घुमा सकती है, और इसलिए मैंने शमा को मजबूर किया है कि वो अल्तमश और जमाल को अदालत पहुंचने से रोके। शमा उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगी। अगर शमा उसे रोकने से नाकाम रही तो? अगर वो नाकाम रही तो तुम किस काम? मैंने तुम्हारे साथ हाथ इसलिए मिलाया है ताकि आखिरी वक्त में तुम मेरा साथ दे सको। ओ बहू, गौतमी तुम्हारी अपनी बहन है, और फिर भी तुम उसके चरित्र के बारे में इतना भी नहीं जान सकी कि आज वो तुम्हारे सारे अधिकार छीनना चाहती है। मौसी जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गौतमी कभी मेरे साथ ऐसा करेगी। इतने सारे टेस्ट और चेकअप के बाद में कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि गौतमी मां बनने का नाटक कर रही है। नहीं मालकिन, ये बात तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन खुद मैंने अपने कानों से सुना था कि ऋषि साहब ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। बहू, तुम्हें ऐसा लगता है कि गौतमी तुम्हें परेशान करना चाहती है या तुम्हें शिकस्त देने का नाटक कर रही है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उसके इस झूठ में ऋषि उसका साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि मौसी जी, ऋषि मुझसे बहुत नफरत करने लगे। वो मुझसे छुटकारा पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये बात सच है या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन जितने भी टेस्ट रिपोर्ट अब तक आए हैं उससे इतना तो तय है कि गौतमी मेमसा पेट से है। और मौसी जी, एक बात तो हैरान करने वाली है, उस टेस्ट रिपोर्ट में जो कंसीव करने की डेट आई है, उस डेट में तो वो बुआ जी के घर में थी। हाँ,
अब वो उसके बाद ही यहाँ आई है, तो फिर? मैंने कहा था ना बहू, कई बार जब झूठ को सच से नहीं काटा जा सकता तो उसे काटने के लिए झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है। अब हम गौतमी के इस झूठ को अपने झूठ से काटेंगे। कैसा झूठ मौसी जी? मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। कल अदालत में मुकदमे की सुनवाई होगी। अब अल्लाह जाने क्या नतीजा निकलेगा। अब्बा जान, दरअसल हम लोग सोहा को देखने के लिए गए थे और उन्होंने शमा को अलग ले जाकर अकेले में बात की थी, तो जरूर उन्होंने शमा को इस बात के लिए मजबूर करने की कोशिश की होगी कि उनके खिलाफ अदालत में अल्तमश मुकदमा ना लड़े। और इस बात के लिए शमा ने भी अल्तमश को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अल्तमश भी जिद में है कि वो उन्हें अदालत में गुनहगार साबित करके ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। अकबर ने तन्हाई में तुमसे क्या कहा? सोहा का निकाह उस घर में करके हम मजबूर हो गए हैं दादा जान। सोहा को उस घर में भेजकर हमने अपने आप को ही कमजोर कर लिया है और सोहा की खुशियों के लिए हमें ये समझौता करना ही होगा। ओह, तो उन्होंने तुमसे इसी बात का सौदा किया था? हाँ चाची जान, उन्होंने हमसे सौदा किया था कि अगर हम सोहा की खुशियां चाहते हैं तो अदालत में अल्तमश पैरवी करने के लिए नहीं पहुंचने चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए अकबर ने ये रास्ते इख्तियार किए। हाँ दादा जान, और अल्तमश हमारे समझाने पर भी समझना नहीं चाहते, वो तो बस उन्हें सजा देना चाहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी छोटी सी भी गलती सोहा के लिए बहुत बड़ी सजा बन जाएगी। सुल्ताना, तुम क्या कहती हो? अब्बा जान, अब मैं क्या कहूँ? इस हालात से निकलने के लिए फैसला आप ही को करना है। हम सोहा की जिंदगी को एक भंवर में फंसते नहीं देख सकते। शायद ये अल्लाह की मर्जी थी कि सोहा का निकाह उसी घर में हो। हाँ दादा जान, और हम इस बात को बदल भी नहीं सकते। सही है शमा, बिल्कुल सही है। मैं अल्तमश को समझा दूंगा कि ये मुकदमा छोड़ दो। हमें अपना ये घर, अपनी ये जायदाद वापस मिल गया है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अकबर ने जो गुनाह किया है उसकी सजा खुदा उसे जरूर देगा। उसे सजा दिलाने के लिए हम सोहा की जिंदगी को दुश्वारियों में नहीं डाल सकते। लेकिन अब्बा जान, अल्तमश ने अपनी आंखें खोई है। वो जिस हालात से गुजर रहा है उसे समझाना बहुत मुश्किल है। और अल्तमश का कहना भी सही है कि कानून से बचने के बाद भी वो बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। वो ना तो खुद चैन से जिएंगे और ना ही किसी को चैन से जीने देंगे। इसीलिए अल्तमश उन्हें सजा दिलाना चाहता है। हो सकता है कि कानून से बचने के बाद उसकी सोच बदल जाए, और अगर जरूरत हो तो मैं खुद अकबर से मिलूं। लेकिन इस वक्त अल्तमश को समझाना ज्यादा जरूरी है।
गौतमी, मैंने आज तक तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुझसे इस बारे में बात करनी पड़ेगी। क्या कहना चाहती हो? अभी तक तो तुम ये साबित करने में लगी थी कि मैं ऋषि के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, और अब तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती हूँ। क्षमा जलती है पिघलती है ज़माने। साबित करने में लगी थी कि मैं ऋषि के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, और अब तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती हूँ, लेकिन तुम साबित कुछ भी नहीं कर पाओ। हाँ, पहले मुझे यही लगता था गौतमी कि तू नाटक कर रही है, तो माँ नहीं बनने वाली, लेकिन अब मैं जान गई हूँ तो माँ बनने वाली, और मैं ये भी जान गई हूँ कि इस बच्चे का बाप कौन है। क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो मैंने आज तक नहीं कहा। गौतमी, मैं तेरी बहन हूँ और मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं समीर को भी जानती हूँ। कौन है ये समीर? वही गौतमी जो हमारे पड़ोस में रहता था, जिसे तू प्यार कर, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमसे रात रात को छुप कर मिलने जाती। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि उस समीर के चक्कर में मत पड़, वो तेरे लिए ठीक नहीं है, उसकी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। तो शायद उस हकीम को भूल गई है, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। मैं कुछ नहीं भूली। तेरा वो रात रात को समीर से मिलने जाना और घर आकर इसी बात के लिए बुआ से झगड़ा करना। मैं तुझे कितनी बार समझाया कि तेरी इन गलतियों की वजह से तेरी जिंदगी न बर्बाद हो जाए, लेकिन तब मुझे क्या पता था कि तेरी ये गलतियां मेरी जिंदगी बर्बाद कर। तू इन गलतियों को हथियार बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो भी तुम्हारे मन में आएगा तुम अनाप शनाप बकती रहोगी। अच्छा, तो समीर का नाम अब तुझे बकवास लगता है, हाँ? लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बच्चे का बाप समीर है। क्षमा जलती है। बकवास लगता है, हाँ? लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बच्चे का बाप समीर है, जिसे तुम हथियार बनाकर मेरे अधिकारों को छीनने आई हो, जिसे तुम हथियार बनाकर मेरे पति को मुझसे छीनने आई हो। लेकिन गौतमी, एक दिन ये सब सबके सामने आएगा, समझी तुम? और सच यही है कि इस बच्चे का बाप समीर है। अरे वाह बहू, तुमने तो बिल्कुल वैसे ही कहा जैसा कि मैंने समझाया था, और ऋषि भी पूरी तरह से ध्यान देकर तुम्हारी बात सुन रहा था। हाँ मौसी जी, गौतमी तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हो गई हूँ। उसे क्या पता कि समीर नाम का लड़का तो कोई है ही नहीं। वो तो ये सोच रही थी कि मैं समीर का नाम क्यों ले रही हूँ। उसे क्या पता था कि हम सारी बातें ऋषि को सुना रहे हैं। बहू, इसे कहते हैं झूठ से झूठ को काटना। एक झूठ का खेल गौतमी खेल रही है और दूसरे झूठ का खेल हमने खेला है। अब देखना यह है कि ऋषि समीर के बारे में सुनने के बाद क्या कदम उठाता है। मौसी जी, जिस तरह से ऋषि हमारी बातों को सुनकर छिपा रहा ना, उससे तो यही जाहिर होता है कि ऋषि पर हमारी बातों का असर तो हुआ है। बहू, कोई भी मर्द कभी भी ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा
कि कोई औरत किसी और की औलाद को उसकी औलाद साबित करने की कोशिश करे। हाँ मौसी जी, बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है आपने। बस अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर गौतमी सचमुच में प्रेग्नेंट नहीं है तो ये बात यहीं खत्म हो सकती है, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर तो ऋषि और गौतमी के बीच में ये बात जरूर बढ़ेगी।